जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाए। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाए। तो जेल से होने वाले आपराधिक मामलों पर भी शिकंजा कसते हुए नजर आएंगे सम्राट चौधरी। सीधे तौर पर एक्शन मोड में सम्राट चौधरी आज उन्होंने पदभार संभाला, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और पदभार संभालने के बाद एक बड़ी मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जेल में किस प्रकार से मोबाइल पहुंचता है इसकी भी जांच की जाएगी और इस पर भी नकेल कसा जाएगा। साथ ही खाना लेकर पहुंच जाते हैं लोग, अपने कैदियों को लेकर, अपने अपराधी को लेकर जो जाते हैं और खाना लेकर पहुंच जाते हैं, उस पर भी जो है नकेल कसने की तैयारी में इस बार गृह विभाग है। यानी बिना डॉक्टर के परमिशन के जेल के अंदर जो है वो खाना भी नहीं पहुंच सकता है। उन्होंने कह दिया कि जो पर्याप्त खाना है वो जेल प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई जाती है, सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। तो अगर बाहर से कोई खाना कैदी के लिए जाता है तो उस पर भी निगरानी रखी जाएगी और बिना डॉक्टर के परमिशन के ये खाना भी नहीं पहुंच सकता है। यानी अब जेल में भी सीधे तौर पर शिकंजा कसने की तैयारी में है सम्राट चौधरी और एक्शन मोड में एक्शन पावर जो है वो सम्राट चौधरी का दिख रहा है। आपको छोड़े जाते हैं सम्राट चौधरी के बयानों के साथ। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित के, क्या उस पे बुलडोजर कब तक चलेगा सर? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी।